नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय समाज बड़ी संख्या में है। समाज की कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ विषय को लेकर चिंतन होता है। उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा, इस विषय को लेकर के समाज के ही कुछ राजनेताओं, समाज सेवकों और चिंतकों को मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और जानना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर के उनके विचार क्या हैं, क्या वो शहर के लिए करना चाहते हैं और क्या आगे भविष्य होगा। आइए आज के हमारे मेहमान से मैं आपको रूबरू कराता हूं और जानना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं समाज को लेकर के। अजय सिंह जी, उत्तर भारतीय समाज मीरा भाईंदर बड़े पैमाने पर है, इसका योगदान इस शहर के लिए क्या रहा? देखिए, उत्तर भारतीय समाज मीरा भाईंदर शहर में झाड़ू मारने से लेके और आईएएस तक का सफ़र तय कर चुका है। तो इसमें आप डॉक्टर भी पाएंगे, रिक्शा चलाने वाला भी पाएंगे, आप अधिवक्ता भी पाएंगे, मतलब हर क्षेत्र में उत्तर भारतीयों का योगदान रहा है। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि उत्तर भारतीय समाज ने ख़ास तौर पे पूनम सागर में एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। तो उत्तर भारतीय समय समय पे देखिए, एक धर्म नगरी कहा जाता है मीरा रोड को, तो अधिकतर जितनी कथाएं हैं वो उत्तर भारतीय समाज ही कराता है। तो उत्तर भारतीयों का बहुत योगदान रहा है इस शहर में। उत्तर भारतीय समाज लगभग 1,70,000 के करीब में यहाँ पर है जी। बड़ी तादाद होने के बावजूद में उसमें बिखराव है, उसका कारण क्या है? नहीं, बिखराव का कारण ये है कि विभिन्न राजनीतिक दलों से समाज सबके साथ जुड़ा हुआ है और सबके अलग अलग चेहरे हैं। अभी जैसे कि आपने पिछले चुनाव में देखा कि भवन के नाम पे काफ़ी राजनीति खेली गई कि उत्तर भारतीय भवन बन के रहेगा, और हुआ कुछ नहीं। 5 साल तक एक छलावा किया गया उत्तर भारतीयों के साथ। तो उत्तर भारतीय अब समझ चुका है कि उसके पहले भी उसके साथ यही हुआ, उसके बाद भी यही हुआ, अब भवन बनने जा रहा है। जब चुनाव आ गया तो ये भवन की जो राजनीति है ये एक तरह से उत्तर भारतीयों के साथ छलावा हुआ। और अब उत्तर भारतीय समझ गया है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि भवन हम बना के अब दे रहे हैं तो पहले भवन बना लो, 5 साल इंतज़ार करो, उत्तर भारतीयों को लगेगा, फिर आपको चुनाव में मदद करेंगे। बट इस बार तो होने वाला नहीं। इस बार उत्तर भारतीयों का सीधा सीधा मांग है कि पढ़ा लिखा, शिक्षित, ईमानदार युवा नेता चाहिए, न गीता न फलाने युवा नेता। सवाल उत्तर भारतीय भवन का तो अपनी जगह पर सही है जी, उसके बावजूद समाज में बिखराव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि समाज में बिखराव है। समाज एकजुट है और समय आएगा तो आप देखेंगे कि समाज एक साथ है। आपको लगता है ऐसा सर? लेकिन अलग अलग राजनीतिक दल, जैसा आपने उल्लेख किया, सब अपना अपना एक सकुफा छोड़ते हैं। उत्तर भारतीय समाज के मद्देनजर रख के कोई ऐसी नीति या ऐसी कोई यहाँ पर नियम कानून लागू नहीं किया गया? नहीं, उत्तर भारतीय देखिए, आप जैसे आपने ही कहा कि 1,75,000 समथिंग यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज है, तो इनको अनदेखा तो किया गया। बट ये आप कहेंगे कि उत्तर भारतीय अलग थलग पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज के अंदर बिखराव है सर? नहीं, समाज हमारा एकजुट है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। इसमें कोई बिखराव नहीं है। समय आने दीजिए और समाज हमारा एक साथ आपको दिखेगा। अजय सिंह जी, आपने उत्तर भारतीय भवन का उल्लेख किया। उत्तर भारतीय भवन को लेकर के 4 अलग अलग नेता, जैसे गीता जैन है, उन्होंने पहले भी घोषणा की थी, अभी भी कर रही हैं, भूमि पूजन तक करने जा रही हैं। वो नरेंद्र मेहता जी हैं, वो अलग तरीके से अपने समाज में संदेश दे रहे हैं कि हम बनवाएंगे। प्रताप सरनाइक जी वो अलग से कह रहे हैं कि हमने तमाम अलग अलग समुदाय के लिए लेकर वहाँ बनाए हैं, भवन बनाए हैं, उत्तर भारतीयों को मैं बना के दूंगा। हंस कुमार पांडे एक नए उभर के सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन दे के बनवाएंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। 4 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 10 उत्तर भारतीय भवन 10 बनाओ, क्योंकि इस मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय एक बड़े पैमाने पे है। तो 10 उत्तर भारतीय भवन बनाओ, हमें तो खुशी की बात है, हमें दुख क्यों होगा? बनना चाहिए उत्तर भारतीय भवन। छलावा मत करो उत्तर भारतीयों के साथ, क्योंकि उत्तर भारतीय बहुत कोमल हृदय का होता है, बहुत मासूम होता है। इनके साथ छलावा मत करो। अगर कह रहे हो तो करो।
नहीं तो उत्तर भारतीय अगर साथ छोड़ दिए ना तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। सर, उत्तर भारतीय समाज से मतलब उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग जो हैं यहाँ पर हैं, काफ़ी लोग फिल्म नगरी से जुड़े हुए हैं जी, अभिनय क्षेत्र में जी। है, साहित्य क्षेत्र में है। जी। तो उस तरीके का जो जैसे नाट्यगृह बनाया गया यहाँ पर, तो इस समाज को लेकर के कोई भवन बनाने का मांग करेंगे आप? किस तरह का फिल्म? रंग शारदा जैसे। नहीं, एक देखिए, एक तो मैं ये ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, ये दे दो, ये वो दे दो। हम किसी से मांगेंगे नहीं, दे देंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अपना रास्ता खुद तय करेंगे। उत्तर भारतीय समाज इतने बड़े पैमाने पे है कि उत्तर भारतीय भवन बना सकता है। मीरा भाईंदर में 3 गुट है, भाजपा का 3 गुट कहा जा रहा है। रवि व्यास का गुट एक है, एक नरेंद्र मेहता का गुट है, और कुछ गुट गीता जैन जी का। तो इस क्या वास्तव में ये भाजपा बिखरी हुई है, बटी हुई है? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा मानता भी नहीं, क्योंकि भाजपा एक ही है। भाजपा के नीचे नरेंद्र मेहता भी काम कर रहे हैं और रवि व्यास जी भी काम कर रहे हैं। जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ हम लोग काम करेंगे। और रही बात गीता जैन की, तो गीता जैन पहले भी भाजपा में नहीं थी, अब भी नहीं है। इसके अलावा मैं सर पूछना चाहूँगा कि आपके पूनम सागर में जी, जहाँ के आप समाज सेवक हैं जी, आप लोगों ने एक मंदिर बनाया शिव बाबा का, जी, भोले बाबा को यहाँ स्थापित किया, लोगों को एक अच्छा संदेश दिया लोगों का। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उसको उस मंदिर का कुछ हिस्सा ढाया गया जी, तो उसके पीछे क्या कारण रहे हो? ये बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, लोग कहते हैं ना कि मुसलमान ये कर रहा है, क्रिश्चियन ये कर रहा है, फलाने वो कर रहे हैं। हिंदू ही हिंदू का विरोधी है। ये कोई मुसलमान और कोई किसी ने मंदिर नहीं तोड़वाया। जो भी मंदिर का परिसर टूटा है, इसको हिंदुओं ने ही तोड़ा है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने ही, कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, पूनम सागर का लोग उलझे रहे, वही ठीक है, मंदिर बन जाएगा तो फिर सब एकजुट हो जाए। मतलब जो कुछ भी यहाँ हुआ, ये हिंदू और उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एंड कार्यकर्ता कुछ लोगों ने मिलकर किया। तो आप मानते हैं कि मीरा भाईंदर में भाजपा में गुटबाजी है? गुटबाजी तो नहीं कह सकते, लेकिन विरोधी कह सकते हैं। ये शुरू से रहे हैं और वो आगे भी रहेंगे। भाजपा में रह के भाजपा का विरोधी? नहीं, भाजपा में रह के भाजपा का विरोध इसलिए है कि कहीं आपका नाम न हो जाए, कहीं आप आगे न बढ़ जाएं। तो ये भाजपा हो, कांग्रेस हो या फलाने हो, ये तो मैं ऊपर के लोगों से भी ये अपनी बात रखना चाहूँगा कि इस तरह के जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं, उनको तो भाजपा से बाहर करना ही चाहिए। भाजपा में अगर मंदिर सुरक्षित नहीं तो फिर कहाँ? जैसे आपने अभी कहा कि हिंदू हो के हिंदू विरोधी जो काम कर रहे हैं, यही सवाल में है सर कि उत्तर भारतीय समाज के हित में कुछ लोग करना भी चाहते हैं तो कुछ टांग खींचते हैं। इस तरह के लोग भी हैं, तो ये समाज में बिखराव का कारण है रहा है। हर समाज में है, और ऐसे पापाचारी दुराचारी का हमेशा से नाश होते आया है और वो होगा, चाहे वो उत्तर भारतीय समाज में हो या किसी अन्य समाज में हो। और हम बात सिर्फ उत्तर भारतीय समाज का इसलिए नहीं करते हैं कि मंदिर बना तो इसमें सर्व समाज सम्मिलित था, सब समाज का साथ हमको मिला और सब लोगों ने मिलकर मंदिर बनवाया, हमारे साथ सारे के सारे जुड़े रहे। अभी प्रेजेंट की मैं बात करूं तो हम लोग बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं कि एक गौशाला भी पूनम सागर में हम लोग खोलें, रवि व्यास जी की देख रेख में, तो उस पर काम कर रहे हैं। और माता रानी की कृपा रही तो बहुत जल्दी। बहुत सुंदर विचार भैया। अब मैं ये आपसे निजी सवाल करना चाहूँगा। आगामी दिनों में नगर सेवक का चुनाव होने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि आप उसके लिए एक दावेदारी पेश करेंगे। नहीं। और इसमें भी उत्तर भारतीय समाज के होते हुए उत्तर भारतीय समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश दूंगा। पहली बात तो ये कि चुनाव लड़के ही समाज का साथ दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो ज़रूर लड़ूंगा, नहीं देगी तो जैसे सेवा कर रहा हूँ ऐसी सेवा करता रहूँगा। लेकिन मैं समाज का
बेटा बन के काम करना चाहता हूँ, समाज का नेता बन के काम नहीं करना चाहता। जी जी। तो ये सदैव मैं करता रहूँगा और मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि समाज सेवा में आप लोग भी हमारे साथ आएं और मंदिर जैसे, गौशाला जैसे विषयों पे ध्यान दें और आगे हम ऐसे ही गौ सेवा और ईश्वर सेवा करते रहें। धन्यवाद। तो ये थे अजीत सिंह राजपूत जी जो हमारे स्टूडियो में पधारे। समाज को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, भाजपा में व्याप्त गुटबाजी को भी उन्होंने नकारा और साथ साथ ये भी कहा कि समाज में कुछ लोग हैं जो विरोधी हैं, समाज के ही हिंदू होकर हिंदू विरोधी हैं, लेकिन उत्तर भारतीय समाज के बिखराव को भी उन्होंने नकार दिया, तो सिरे से नकारा है। जो उत्तर भारतीय समाज विकसित है, जो विकासशील रहा है, इस शहर के विकास में योगदान दिया है, उसके लिए इन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ।